आईटी सेक्टर में बचे कोराम के बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, मेटल और रियलिटी सेक्टर ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की। हालांकि इस रस्साकसी में मार्केट एक सीमित रेंज में ही ऊपर नीचे होता रहा। एंथ्रोपिक ने नए वर्कप्लेस, प्रोडक्टिव और ऑटोमेशन टूल्स लॉन्च कर जो खलबली मचाई, उसकी आंच में निफ्टी आईटी करीब 6% फिसल गया, तो दूसरी तरफ निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2% से अधिक, तो ऑटो, मेटल और रियलिटी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स में 1 से 1% से अधिक तेजी रही। इन सबके बीच ओवरऑल बात करें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1.87 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत 1.87 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। दिन के आखिर में सेंसेक्स आज 78.56 पॉइंट्स यानी 0.09% की मामूली उछाल के साथ 83,817.69 और निफ्टी 50 48.45 पॉइंट्स यानी 0.19% की हल्की बढ़त के साथ 25,776.00 पर बंद हुआ है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 3 फरवरी 2025 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,67,14,014.77 करोड़ था। आज यानी 4 फरवरी को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर यह 4,69,02,140.05 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,87,385.28 करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें से 23 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी एटर्नल, ट्रेंट और एनटीपीसी में रही। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक पे सबसे अधिक गिरावट रही। 6 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एनरिच मनी के सीईओ पोन मूडी आर के अनुसार मार्केट का शॉर्ट टर्म झुकाव साइडवेज से लेकर हल्का कमजोर बना हुआ है और निफ्टी 50 के 25,580 और 25,750 के बीच ऊपर नीचे होने की संभावना है, जब तक कि वॉल्यूम के साथ कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना हो जाए। पोन मूडी ने बताया कि डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 दिन के ईएमए से नीचे बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म कमजोरी दिखाता है, जबकि 100 दिनों का ईएमए नियर टर्म सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। जिससे बड़ा मीडियम टर्म स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स मिले-जुले रुख को दिखाते हैं, जिसमें आरएसआई 51 पर न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। पोन मूडी ने कहा, कल कुल मिलाकर झुकाव हल्का मंदी वाला बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी 50 25,700 के निशान से ऊपर टिकने के लिए संघर्ष कर रहा है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड वाइस प्रेसिडेंट सुदीप चा का मानना है कि निफ्टी के लिए 20 दिनों का ईएमए जोन 25,530 से 25,500 इंडेक्स के लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। 25,750 से 25,800 का जोन इंडेक्स के लिए एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। शाह ने कहा कि 25,800 से ऊपर कोई भी लगातार बढ़त 25,950 के लेवल तक और ऊपर की ओर रैली करेगी, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 26,100 का लेवल आएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा कि रेजिस्टेंस 60,500 से 60,600 पर दिख रहा है, जबकि सपोर्ट 59,900 से 60,000 पर है। खास बात यह है कि इंडेक्स पहले ही एनालिस्ट के बताए दूसरे सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका है। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ ने कहा कि बढ़त के बाद कुछ कंसोलिडेशन का अनुमान लगाया जा सकता है। एनालिस्ट ने कहा, बैंक निफ्टी को अपने गिरते ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर सपोर्ट मिला और ये डेली चार्ट पर एक छोटी कैंडलस्टिक के साथ बंद हुआ, जो हाल के मूव के बाद कंसोलिडेशन दिखाता है। फॉलोअप सेशन में इंडेक्स का 60,000 मार्क से ऊपर बने रहना अंदरूनी मजबूती को दिखाता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, जो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है, जब तक इंडेक्स अपने शॉर्ट टर्म जरूरी 20 दिनों और 50 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर रहता है। इसके अलावा आरएसआई अपने गिरते ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ऊपर बंद हुआ है, जो पॉजिटिव मोमेंटम का सपोर्ट करता है। तुरंत सपोर्ट 59,800 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 8,800 के लेवल के पास दिख रहा है।